अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? तो बेहतर ठीक है। मिजाज कैसे हैं आपके? आज की वीडियो में बात करेंगे कि पौधों के ऊपर चींटियाँ, चींटे, कीड़े मकोड़े ये चीज़ें हमला आवर होती हैं, जिसकी वजह से फल फूल को बाई दफ़ा पौधे को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसके मतलब बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पौधा है अमरूद का और इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी फल लगा हुआ है, बस काफ़ी मिकदार में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटा भी है, बड़ा भी है और इसके अंदर अभी और डोडे भी निकल रहे हैं और ये फल बल भी रहा है। और आप देख सकते हैं इस पौधे के ऊपर आपको कहीं भी कोई भी चिंटा चिंटी इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं आएगा। बारीक बीनी से भी आपको मैं दिखा दूँ नज़दीक करके, तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ हमला आवर नहीं है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं देसी, दो देसी चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। दो चीज़ें तजर्बाकार आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, ये आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा अमरूद का पौधा है और इसके ऊपर माशाल्लाह देखें, ये देख लीजिए फल काफ़ी मिकदार में है। तो हमने इसको ज़रा कवर भी किया हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो तना है मेन इसका, इसके इस तरीके से आपने मट्टी लगानी है। मट्टी इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि फंगस वगैरह हमलावर होते हैं, पानी इसके साथ नहीं लगता। और दूसरा जो सबसे मज़बूत और बेहतरीन फ़ायदा है वो है कि अभी आपने देखा कि पौधे के ऊपर हवा चल रही है, ये पत्ते आपको हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब हवा चलती है तो इस आपके पौधे को ये मज़बूत रखता है, इसको ताकत, इसको सपोर्ट मुहैया करता है। जो फल बड़ा होता है, फल की मिकदार भी माशाल्लाह आपने देखी है काफ़ी है। जो बड़ा होगा तो फिर ये नीचे झुक जाता है, हवा हो तो फिर ये डबल फोर्स करता है, इसको डबल प्रेशर देता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मलबा जो है, ये देख लीजिए, ये प्याज, छोटा छोटा प्याज हमने हार्वेस्ट किया था तो थोड़ा छोटा बीच में ही रह गए। तो ये जो मलबा है ना, ये आप इसको चारों तरफ तने के इस तरीके से इसकी मल्चिंग वगैरह कर दें तो आप देखेंगे कि मेरे पौधे को आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। इसकी खुशबू ऐसी होती है जिससे चींटियाँ चूंटे भागते हैं। अगर ये आपके पास चीज़ नहीं है तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। वो है आपके घर के अंदर मौजूद कारलिस। उसकी खुशबू तो ऐसी होती है कि चींटे चींटियाँ कीड़े मकोड़े उसके नज़दीक आते नहीं हैं। एक दो चीज़ और भी हैं, ये सिर्फ मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो आप रोज़ाना के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका जो फजला होता है वो आप इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। वो आपके पौधे कौन से हों, फलदार हों, जैसे ही आपको अमरूद नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर या अनार है या कोई और बेल है या लेमन है या ये अंगूर है या आपके कद्दू की बेल है या आपके पास करेला है, टिंडा है, कोई भी चीज़ है आपकी फलदार फूलदार है तो उसके अंदर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फजला इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर भी आप पहनें, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका पौधा हेल्थी होगा, आपका पौधा महफूज रहेगा, उसके फूल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये, और फल फूल ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी महफूज रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।